जय जिनेन्द्र। अर्धशत्रुंजय नगरी सिरोही के जैन मंदिरों में 139 ध्वजा चढ़ाई, धार्मिक आयोजन हुए और लोगों ने आनंद लिया। ध्वजा का एक विशेष महत्व है। हर साल ध्वजारोहण होता है मंदिरों का, जिसको हम धर्म ध्वजा कहते हैं। धर्मो रक्षति रक्षित है। यूं तो सिरोही शहर में 27 जैन मंदिर हैं, लेकिन 14 जैन मंदिर एक साथ होना एक किसी अचंभे से कम नहीं है। हर साल इनकी ध्वजा चढ़ती है। आदेश्वर जैन पैड़ी इस व्यवस्था को देखती है। इस उत्साह को मैं प्रणाम करता मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको हमारे सुहाना, प्रभु के गुलाम में हाथी करना। मैं तो दीवाना ये सभी वो लाभार्थी हैं जिनकी तरफ से
ध्वजा चढ़ाई जाएगी। एक तरह की इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं होता कि हम धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यहाँ हर साल ध्वजा चढ़ाई जाती है। श्री आदेश्वर जैन पेढ़ी के अध्यक्ष श्री मोहन जी बोबावत साहब आज के इस खूबसूरत आयोजन का मंच संचालन भी कर रहे थे। बोलियां लग रही थी, चढ़ावे चढ़ रहे थे। भजन सम्राट ज्योतिषाचार्य श्रीमान रमेश जी कोठारी के भजनों से मानो सब झूम रहे थे। अर्धशत्रुंजय नगरी बताते हैं सिरोही को, क्योंकि जो महात्म पालीताना जैन यात्रा का है, वही महात्म सिरोही के श्री ऋषभदेव चौमुखा जैन मंदिर का है। यहाँ बहुत विशाल मंदिर है। आज इसकी जब ध्वजा चढ़ाई तो ऐसा लग रहा था जैसे आनंद बरस रहा है। सिरोही अर्धशत्रुंजय नगरी के नाम से जानी जाती है। सिरोही को छोटी पालीताना भी कहते हैं। मोहन जी बोबावत साहब जो अध्यक्ष हैं इस आदेश्वर जैन पेढ़ी के, इसमें अनेक गणमान्य थे। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। पालीताना में क्या होता है हम सब जानते हैं। पालीताना में 5 जगह चैत्य वंदन होता है और इस मंदिर में भी 5 स्थानों पर चैत्य वंदन होता है। मैं अगले अंक में बताऊंगा कि किस तरह से ये पालीताना छोटा पालीताना है। आप देखते रहें इस खूबसूरत दृश्य को, जिसमें प्रभु अपने भगवान के लिए लोगों में उत्साह है और होना ही चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करते हैं। श्री मोहन जी बोबावत बताते हैं और भी कई लोगों ने बताया कि ये जैन मंदिर 400 साल पुराना है। यहाँ एक राण का पेड़ है, वो भी 400 साल पुराना बताते हैं। वहाँ श्री आदेश्वर दादा के पगड़िए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये नगरी सिरोही। यहाँ कभी 1600 घर हुआ करते थे। 10,000 की जनसंख्या मानते थे। समय के साथ कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन आज भी 500 लोग यहाँ रहते हैं। ये देखिए मातृशक्ति ने किस तरह से ध्वजा को अपने माथे के ऊपर रखा हुआ है। आज की ध्वजा का जो दृश्य था, अपने हाथों से ध्वजा चढ़ाई, ये देखिए। मैं इस दृश्य को, हमने रणकपुर का नाम सुना है, रणकपुर जैन तीर्थ का। 400 खंबे हैं, उसमें पिलर्स हैं, और ये भी रणकपुर की कॉपी है। यहाँ 400, वहाँ 1400 खंबे हैं, तो यहाँ 400 खंबे हैं। आप देखिए क्या कलाकृति है साहब, क्या खूबसूरती है इस मंदिर की, क्या व्यवस्था है यहाँ के व्यवस्थापकों की। पालीताना के बारे में कहते हैं कि पहला चैत्य वंदन तलेटी पर होता है और उनके बाद श्री शांतिनाथ भगवान, उनके बाद राण के पगलिए के दर्शन होते हैं और उनके बाद पुंडरीक स्वामी के चैत्य वंदन के बाद श्री आदेश्वर दादा का चैत्य वंदन होता है। और यही दृश्य यहाँ होता है। यहाँ भी तलेटी के दर्शन हम करते हैं, जिसका मोहन जी बता रहे थे कि इसी कुछ महीने पहले उसका निर्माण किया। यहाँ पगलिए हैं, मैं आपको दर्शन कराऊंगा अगले पार्ट में। यहाँ श्री आदेश्वर दादा के पगलिए हैं। राण का वृक्ष है और राण के वृक्ष में उनको
समाधि लगी थी, ज्ञान हुआ था उनको, ऐसा कहते हैं। यहाँ श्री पुंडरीक स्वामी के दर्शन होते हैं मंदिर के सामने। यहाँ आप देखते हैं, ये देवनगरी सिरोही का दृश्य आप देखिए साहब, बड़ा खूबसूरत दृश्य है। श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और अंत में श्री आदेश्वर दादा के दर्शन करते हैं। लेकिन आज का खूबसूरत नज़ारा वाकई में खूबसूरत। यहाँ हम देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष इकट्ठे हुए, कई गणमान्य थे, सभी गणमान्य थे, और उन्होंने अपने हाथों से, देखिए, जो प्रभु के नज़दीक रहता है, जो ईश्वर भक्ति करता है, जो साधना में जीता है, वो महान होता है, वो बड़ा होता है। और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सभी के अंदर एक उत्साह है। ये शिखर पर चढ़कर ध्वजा चढ़ाई, ये देखिए, ये हमारा ये वो मंदिर है सिरोही का, वो भगवान ऋषभदेव का मंदिर है, जिसकी ऊंचाई से ऊंचा यहाँ कुछ भी नहीं है। पहाड़ी की चोटी जितना ऊंचा ये मंदिर है, और इसके शिखर पर आज लाभार्थी ने पूजन किया, कलश का पूजन किया, ध्वजा चढ़ाई और प्रभु को आभार व्यक्त किया कि प्रभु ने इनको अवसर दिया है सेवा का। और अगर हमको मनुष्य जन्म मिला है तो हमको साधना तो करनी चाहिए। जैनम जयति शासनम, इसके भले ही कोई कुछ भी अर्थ निकाले, लेकिन जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया। मैं एक बात और निवेदन कर देता हूँ, सिरोही के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है, नाना दियाना नादिया जीवी स्वामी वांदिया, अर्थात भगवान महावीर स्वामी ने, मैंने देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स यात्रा में अनेक बार इस बात को बताया था कि भगवान महावीर स्वामी ने 7 बार अपने जीवित काल में विहार किया था। सिरोही के महान इतिहासकार डॉक्टर सोहन लाल पटनी साहब अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैंने उनसे अनेक बार सुना। उन्होंने मुझे कई बातें बताई जिनको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। वो स्तूप की बात करते थे, जहाँ जहाँ से भगवान महावीर स्वामी निकले वहाँ उनकी स्मृति में स्तूप बने। हमने नादिया का जैन मंदिर, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर देखा है, दियाना जी का देखा है, नाना का देखा है, और भी कई मंदिर देखे हैं। आप इस खूबसूरत अंदाज को देखिए, मातृशक्ति शिखर पर चढ़कर ध्वजा फहरा रही है, ध्वजा चढ़ा रही है। इससे खूबसूरत साधना कोई हो नहीं सकती सज्जन। आप देखिए 139 ध्वजा चढ़ाई। हालांकि बोवावा साहब ने बताया, श्री मोहन लाल जी बोवावा साहब ने, कि अभी और चढ़ेगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन मंदिरों का इतिहास बहुत पुराना है। ये भी ऐसा भी कहते हैं कि इन मंदिरों से, क्योंकि पास में महल है, सुरंगें जाया करती थी, दर्शन करते थे, महारानियाँ उस सुरंग के मार्ग से दर्शन करने आती थी। अर्धशत्रुंजय नगरी की महिमा वाकई में निराली है। इसको हमको महसूस करना होगा साहब। हमको देखिए, जैन धर्म एक संयम का धर्म है, साधना का, तपस्या का धर्म है, और इस धर्म की बहुत बड़ी महिमा है। बहुत प्राचीन धर्म है ये। 24 तीर्थंकरों ने इस धर्म के बारे में बहुत, हम इसको बस पढ़ के देखें। मैं राजेंद्र नरूका, मैं मेरी बात को इस बात के साथ विराम देता हूँ कि हम मनुष्य जन्म मिला है तो साथ